क्या बिशप के दरबार में चमत्कार होता है? क्या दरबार में आने पर गूंगे भी बोलने लगते हैं? क्या बिशप के दरबार में मरे हुए लोग भी जिंदा हो जाते हैं? क्या चर्च में जादू मंतर, गठिया, गैस, शुगर जैसी बीमारी छूमंतर हो जाती है? क्या कथित प्रोफेट चमत्कार के नाम पर अंधविश्वास फैलाते हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बाबाओं और मौलानाओं की तरह कथित बिशप और प्रोफेट भी प्रभु यीशु के नाम पर चमत्कार का दावा कर रहे हैं। ये है बिशप अमरदीप और इनके दरबार का नाम है चमत्कार चर्च। इस दरबार में अजीबोगरीब हरकतें करते हुए लोग नजर आते हैं। बिशप अमरदीप के सिर पर हाथ लगाते ही लोग जमीन पर गिर जाते हैं। बिशप कुछ मंत्र फूंककर सिर पर हाथ रखते हैं और लोगों के शरीर में जैसे करंट दौड़ जाता है। लोग अजीबोगरीब हरकत करते हुए नजर आते हैं। दरबार में मौजूद महिलाएं तो चीखने चिल्लाने लगती हैं। दावा है कि इन लोगों के शरीर में नेगेटिव एनर्जी का कब्जा है, जो बिशप के हाथ लगाते ही तड़पने लगती है। बिशप अमरदीप के इस दरबार में हर उस परेशानी के समाधान का दावा किया जाता है जो आपको असंभव लगती है या जिस पर आप भरोसा न करते हो। यहाँ तक कि प्रेत आत्माओं से छुटकारे से लेकर घातक बीमारियों तक के इलाज का दावा किया जाता है। यह शरीर के अंदर से नकारात्मक शक्ति को खत्म करने के साथ साथ असाध्य बीमारियों से छुटकारा दिलाने का भी दावा किया जाता है। यानी हालेलुया करते इस दरबार में हर आसमानी परेशानी के हल मौजूद है, हर शारीरिक बीमारी की दवाई उपलब्ध है और हर कष्ट का निवारण है, चाहे बात भूत प्रेत की हो या टोने टोटके की। बिशप अमरदीप के दावे हैरान करने वाले थे, आधुनिक विज्ञान को चुनौती देते लग रहे थे। इसलिए हमने उनके दावों को तर्क और विज्ञान की कसौटी पर कसने की कोशिश की। हालांकि न्यूज नेशन के मंच पर अमरदीप के दावों की पोल खुल गई। देखिए, सनातन हो, सनातन में किसी भी प्रकार के पाखंड की अनुमति नहीं है। सनातन सत्यता पर आधारित है, विज्ञान पर आधारित है। जो विज्ञान है वही सनातन है और सनातन प्रत्येक प्रकार के पाखंड को निरस्त करता है। और जिस प्रकार से चर्च का ये जो अब इनको पादरी बोले क्या बोले, ये तो मुझे लगता है कि हर समाज में स्वघोषित कुछ धर्मगुरु बनकर बैठ गए हैं जो अपनी दुकान चलाने का काम करते हैं। और जो पीड़ित हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, गरीब हैं, जहाँ फिर वो अप्रोच करते हैं ऐसे लोगों के पास, फिर ये लोग इसका बेनिफिट उठाते हैं। और भाई 1000 आदमी, 1000 में से 50 लोगों पर कोई उसका प्रभाव हो गया, प्रभाव भी नहीं हुआ। मैं 1 महीने से दवाई खा रहा था लेकिन उसका प्रभाव अंत में मेरे पे होने लगा और मैं किसी के कहने से यहाँ पर जाने लगा और मैं ठीक होने लगा। तो केवल इनके मात्र से ये प्रभाव होने लगा, मेरे को लगता है मैं ठीक हो गया। मुझे लगता है ये पाखंड है, दुकान चल रही है, प्रत्येक घर में चल रही है। एक व्यक्ति पर प्रभाव पड़ा, उससे काफी सारे लोग प्रभावित हुए और फिर ये इस तरह से इन लोगों की दुकान चलती है। लेकिन डॉक्टर विनोद है ना, आप लोग तो दुकान बंद कर दीजिए, क्लिनिक बंद करवा दीजिए, मेडिकल साइंस को धत्ता बता दिया इन लोगों ने। अब ऐसे इलाज होगा, आप लोग फिर क्या कर रहे हैं? देखिए मैडम, मैं MD मेडिसिन हूँ, 25 साल का एक्सपीरियंस है और हमारे ऊपर जब पेशेंट आते हैं तो हम पे भी इतना विश्वास नहीं करते जितना इन बाबाओं के ऊपर। आप ये देख लीजिए कि हम यहाँ पर 20-25 लोग यहाँ पर बैठे हैं। अब मान के चलिए 20-25 लोग 25 प्रॉब्लम लेके आए हैं, लेकिन उसमें 5, 7, 10 लोगों को जो बीमारी है या जो प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिक ठीक होने वाला है, क्योंकि ऑटो इम्यून प्रोसेस काम करेगा और वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन चांस की बात क्या होती है, जब वो किसी आश्रम में आते हैं या किसी चर्च में आते हैं, वहाँ पर जब ये पहुँचते हैं वहाँ पर उनको फर्क पड़ता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये उनके प्रकार से या उनके आशीर्वाद से हुआ, वो ऑटो इम्यून से
ठीक हो गया। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि जो अंधविश्वास है, पढ़े लिखे लोग भी ऐसे लोगों के पास जाते हैं। अब इनसे मिलिए, ये है पादरी अंकुर यूसुफ नरूला, जिन्हें लोग अंकुर नरूला के नाम से भी जानते हैं। पंजाब के जालंधर के रहने वाले अंकुर नरूला चंगाई सभा करते हैं, जिनमें वो चमत्कार करने का दावा करते हैं। उनका कहना है कि उनकी प्रार्थना करने और छूने भर से लोगों को भूत प्रेत बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। 6 महीने से ये बहन बेड के ऊपर थे, बिल्कुल भी चल नहीं पाते थे। आज भी इनको जब चर्च में लाया गया तो व्हीलचेयर के सहारे से गाड़ी में लिटाकर लाया गया था। आज जैसे ही आपने प्रार्थना की, 6 महीने के बाद आज इस व्हीलचेयर से आजाद हुए। यहाँ तक कि उनके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। लंगड़े चलेंगे, अंधे देखेंगे और कोढ़ी शुद्ध होंगे। अपने पड़ोसी को बोलो थैंक यू जीसस। बोलो किसने किया, बोलो पूछो किसने किया, ऊंची आवाज से बोलो जीसस ने। सिर्फ सामान्य बीमारियां ही नहीं, अंकुर नरूला कैंसर जैसी असाध्य बीमारियों को भी ठीक करने का दावा करते हैं। के राइट साइड किडनी और लिवर के पास कैंसर का ट्यूमर है। बच्चे को उसी समय ऑयल अप्लाई किया, उस बच्चे को होश आया, लगातार डे बाय डे कहते कि इंप्रूव होता चला गया। जब स्कैनिंग हुई तो राइट किडनी लिवर के बीच में कोई कैंसर का ट्यूमर नहीं। इतना ही नहीं, पादरी नरूला मरे हुए शख्स को भी जिंदा करने का दावा करते हैं। बेटे के अंतिम संस्कार के लिए सारा इंतजाम और सामान खरीद लिया था। जी सर, जी पापा, फैमिली में बच्चे के कपड़े भी सिलवा लिए, बालन भी आ गया। नहाने की तैयारी करते वक्त फिर दोबारा लेके गए जब प्रेयर, उसको जलाने का सारा सामान ले लिया था जी। और अपोस्टल जी डेड बॉडी के जो लास्ट में कपड़े डालते हैं व्हाइट कलर के जो क्रिश्चियंस, वो भी बच्चे के सिलवा लिए थे और कफन जो होता है वो भी खरीद लिया गया था। दावा है कि पादरी अंकुर के हाथ लगाते ही इस शख्स के बेटे को न सिर्फ होश आ गया, बल्कि वो खड़ा होकर अपने पैरों पर चंगाई सभा में भी पहुंचा। हिंदू खत्री परिवार में जन्मे नरूला दावा करते हैं कि खुद प्रभु यीशु ने उन्हें पादरी बनने के लिए कहा। अंकुर नरूला कंप्यूटर इंजीनियर हैं और जालंधर के एक बड़े कारोबारी के बेटे हैं। अंकुर को एक पादरी ने ड्रग्स और अवसाद से मुक्त होने में मदद की थी, जिससे प्रभावित होकर उन्होंने 2004 में ईसाई धर्म अपना लिया था। ईसाई धर्म अपनाने के बाद उन्होंने अंकुर नरूला मिनिस्ट्री की स्थापना की। चूंकि अंकुर नरूला ईसाई धर्म अपनाने से पहले नशे के चंगुल में फंसे थे, इसलिए वो भी अब लोगों को स्पर्श चिकित्सा और हालेलुया कर नशे से छुटकारा दिलाते हैं। 2014 में मैंने बपतिस्मा लिया। उससे पहले मैं बहुत ड्रिंक करता था, बहुत नशे करता था, अजीब अजीब तरह के नशे करता था और उन नशों से आज़ाद होना मेरे लिए बहुत इम्पॉसिबल था। परमेश्वर ने मुझे 2014 में आज़ाद किया, उस नशे से आज़ाद किया। अंकुर नरूला अपने कथित चमत्कारों का प्रचार भी करते हैं। YouTube और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके वीडियोस की भरमार है। हालांकि तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होने के बावजूद अंकुर नरूला ने न्यूज नेशन के मंच पर चमत्कार को साबित करने की चुनौती स्वीकार नहीं की। अब इनसे मिलिए, ये है स्वयंभू प्रोफेट बजिंदर सिंह। ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले बजिंदर सिंह चमत्कार करने का दावा करते हैं। बजिंदर खुद को पैगंबर बताते हैं और प्रभु यीशु के आशीर्वाद से हर बीमारी ठीक करने का दावा करते हैं। तेरी बहन बोल नहीं सकती थी, नहीं बोल सकती थी। हालेलुया। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ? बोलने लगी। बजिंदर पूरे पंजाब में अपने शिविर लगाकर कथित चमत्कार दिखाते हैं। वो बीमारियों से पीड़ित लोगों को भी चमत्कारिक ढंग से ठीक करने का दावा करते हैं। देखा आपने कैसे बजिंदर ने एक शख्स को सिर्फ छूकर पैरालिसिस ठीक करने का दावा किया। जो शख्स वर्षों से व्हील चेयर पर बैठा था, दावा किया गया कि प्रभु यीशु के नाम पर इलाज से ठीक हो गया। खुद को पैगंबर बताने वाले बजिंदर कैंसर जैसी असाध्य बीमारी का भी इलाज करने का दावा करते हैं। दावा किया गया कि जैसे ही इस शख्स के लिए बजिंदर ने प्रार्थना की, चमत्कार हो गया और ये पूरी तरह से ठीक हो गया। ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले बजिंदर सिंह तथाकथित भूत प्रेत से ग्रस्त लोगों को भी ठीक करने का दावा करते हैं। ये है पादरी अमृत संधू, जो बजिंदर की तरह ही चमत्कार करने का दावा करते हैं। ये भी
पंजाब में मिनिस्ट्री चलाते हैं और नेत्रहीनों की दृष्टि बहाल करने से लेकर कैंसर जैसी बीमारी ठीक करने का दावा करते हैं। 19 साल की थी एज अब हो चुकी है, ये बचपन से ही बहन अंधी थी, इनको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता था। और बाकी अभी आपने जब प्रेयर की तो इस बहन को राइट थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो चुका है। अमृत संधू की सभा में प्रेज द लॉर्ड और हालेलुया जैसी तेज आवाजों के बीच उन्मादी नृत्य होता है और लोगों के सिर पर हाथ रखने या उन पर पवित्र जल छिड़ककर उनका कथित तौर पर इलाज किया जाता है। तारीफ करो, आजा आजा बेटा। यह है चंडीगढ़ के स्वयंभू बिशप विजय इमैनुअल। इस वीडियो में वो एक ऐसी लड़की का इलाज कर चमत्कार करते दिख रहे हैं जिसने कथित तौर पर मरने की कोशिश की थी और देखिए कथित बिशप उसका कैसे इलाज कर रहे हैं। इसके पाप को क्षमा करे प्रभु, आत्महत्या करने के पाप को क्षमा करे। बिशप और पादरी पंजाब में ही चंगाई सभा नहीं चला रहे, राजधानी दिल्ली तक उनका चाल फैला हुआ है। दिल्ली का कथित बिशप गौरव सिदाना उर्फ सर्वेंट ऑफ गॉड जो अपने दरबार में आए लोगों को भूत प्रेत से मुक्त करने का दावा कर रहे हैं। गौरव सिदाना महिला के सिर पर हाथ रखते हैं और महिला शांत हो जाती है और फिर जमीन पर गिर जाती है। दरबार में आए दूसरे लोगों के शरीर से भी कथित बिशप गौरव इसी तरह भूत हटाते हैं। सवाल यह है कि क्या सिर्फ छू देने या प्रार्थना करने से बीमारियां छूमंतर हो सकती हैं? क्या तेज म्यूजिक के बीच चंगाई सभा लगाकर धर्म के नाम पर कारोबार किया जा रहा है? अगर आप सजा रहे हो, एक रंग सजा रहे हो जिसके जरिए प्रभु के नाम लेकर उसी को करने में, उसी में थोड़ा शक की बात है। ये नहीं है कि प्रभु यीशु पर शक नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति इसी का उनका नाम लेकर, जैसे इधर जो भी आजकल वो बहुत ही विख्यात बंदे हैं जो इसी तरह के प्रभु यीशु के नाम पर बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, उनके अंदर भी ये 25,000, 50,000, 75,000 के श्रेणी बना रखा है जिसमें जो पैसा ज़्यादा देता है उसी को ज़्यादा जल्दी चंगाई। वो सरासर गलत है, पाखंडिता ही है। अगर कोई चमत्कार नहीं है तो कथित पादरियों के दरबार में आए लोग हाथ लगाते ही अजीबोगरीब हरकत क्यों करने लगते हैं? उनके शरीर में करंट सा क्यों दौड़ने लगता है? इसका जवाब हमारे शो में आए मेंटलिस्ट और हिप्नोटिस्ट रविंद्र कुमार ने दिया। तो स्टेप 1 इज इमेजिनेशन। अगर आप कोई चीज बार बार इमेजिन करते हो, यू स्टार्ट बिलीविंग इन इट, यू स्टार्ट फीलिंग इट, राइट? एक क्विक एक्सपेरिमेंट करते हैं। जस्ट क्लोज योर आइज एवरीवन। क्योंकि मेरी कहानियां आप तक नहीं पहुंची हैं तो हमें 2-4 मिनट का टाइम लेना होगा सो दैट आई कैन क्रिएट सच इमेजेस इन योर माइंड। आई एम गोइंग टू काउंट 5 to 1, 5 से 1 तक की गिनती के बाद यू विल फील डीपली रिलैक्स्ड। 5, 4, 3, 2, 1, फायर, फायर, फायर। और जैसे जैसे मैं ये वर्ड बोल रहा हूं, ये वर्ड अपना रास्ता अपने आप ढूंढेगा और आपके अंदर जो भी दबी हुई एंजाइटी है, जो भी पेन है, जो भी प्रॉब्लम है, इट विल स्टार्ट कमिंग टू द सरफेस। फायर, 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 फायर। मैं जिसके कंधे पे हाथ रख रहा हूं सिर्फ उसके लिए ये है फायर। You guys can open your eyes. What's your name? मैं रविंद्र, एक सेकंड, माइक। ईशा। यस। ईशा, जब मैं वो वर्ड यूज कर रहा था फायर, तो मैंने आपको सॉब करते हुए देखा। यस। क्या हो रहा था? सर हार्ट बीट थोड़ा। लुक एट मी, लुक एट मी। इधर देखिए, ऐसे घूम जाइए। Close your eyes. एंड ये जो कुछ भी है, जैसे ही मैं तुम्हें टच करूंगा ये और तेजी से, जस्ट क्लोज योर आइज, इंक्रीजिंग। ये जो भी एंजाइटी है, नेगेटिव एनर्जी है, ये और स्ट्रांग हो रही है। स्ट्रॉन्गर, लाउडर, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, लाउडर एंड लाउडर एंड लाउडर एंड लाउडर एंड लाउडर।
Look at me, look at me, look at me. क्या हो रहा है एग्जैक्टली? कितनी तेज है? डर लग रहा है? Look at me. Every time I snap, it increases. You want to feel relaxed now? So close your eyes. 5, 4, 3, 2, 1. Relax. 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 And you are healed. You are healed. With a wonderful smile on your face, you can feel this. Right? Yes. Are you okay? Yes. Sure? Yes. क्या हुआ क्या था? सर थोड़ा सा एंजाइटी टाइप हो रहा था और अचानक शुरू हुआ या फिर जब से तुम शो में बैठे थे उस समय से फील हो रहा था? सर ये अचानक जब सर ने किया तब से मुझे अजीब फील होने लगा। अच्छा, क्या लगने लगा तुम्हें? सर वाइब्रेशन टाइप हो रहा था और हार्ट बीट तेज हो गई थी। फादर ये क्या हो रहा था? ये खेल हो रहा था। हाँ? क्या हो रहा था? हाँ, जैसे सब जगह जैसे वो हो रहा था। नहीं, वो नहीं हो रहा। जैसे अच्छा, सब वो जगह नहीं हो रहा है। नहीं, वो पवित्र आत्मा का काम है, ये खेल है। अच्छा अच्छा, तो क्या पवित्र आत्मा ये खेल सिर्फ है, उसी के मिट्टी साथ खेल है है। जो बिलीव करते हैं उसको उसमें, या बोल उनकी रहे हैं कि एग्जिस्टेंस हाँ, उसके अलावा नहीं है? वहाँ वो ऐसा वीडियो कुछ में नहीं क्या है। हो रहा था? वो बोल रहे हैं, वो सरेआम छोटी बोल रहे हैं। नन्ही वो तो। बच्ची है। वो सरेआम बोल रही है। बोलते हैं। वो छोटी बच्ची का वीडियो बोल रही है, पॉपुलैरिटी के लिए यूज किया हाँ, गया रविंदर, है। वो छोटी बच्ची का वीडियो सिर्फ ये खेल पॉपुलैरिटी एंड फेम के लिटरली लिए आप यूज किया गया है। दर्शकों को गुमराह कर रहे हैं। आप गुमराह कर रहे हैं। आप गुमराह कर रहे हैं। आप गुमराह कर रहे हैं। सुना ही गुमराह नहीं। कर रहे हैं। आप आपको डिफेंस फेक ही बात बोल रहे हैं। रहे हैं। उस बच्ची को बुला करके उसको दिखा रहे हैं। उसको कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा। डॉक्टर कपिल, वो लड़की कह रही है कुछ नहीं हो रहा। आपने रविंदर की स्टेटमेंट नहीं सुनी। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, वो बच्ची कह रही है कुछ नहीं हो रहा। जो लोग वहां उसके पे कान में आते कह रहे हैं, बोल, 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 ऑलरेडी बोल। स्टोरीज, इमेजिनेशन सब कुछ उनके फीडेड स्टेप उसके कान में कह रहे हैं, यहाँ पे खेल हो रहा है। इंड्यूस सबने कर देखा। रहा है। बेटा देखा ना? वो भी उसको जिसको फर्स्ट टाइम उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अगर ये ससेप्टेबल होते, ये वल्नरेबल होते, तो ये भी वही चीज करती। आप ये समझ क्यों नहीं रहे हैं? इसमें कोई पवित्र इसके लिए कोई बड़ी चीज करने की जरूरत नहीं है। स्थापित करना चाहता कर दीजिए। अरे अगर आपने आंखों में पट्टी बांधी है तो आपको कोई कुछ नहीं दिखा सकता। आपको लॉजिक भी दे दिया है। जो लोग वहां पे आते हैं वो ऑलरेडी इंड्यूस्ड होते हैं। पहला शब्द ही ये है कि विश्वास करो। जैसे ही विश्वास किया, आपके लॉजिक्स ड्रॉप हो जाएंगे। साफ है कि आस्था के नाम पर पाखंड का खेल सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं चल रहा। ईसाई और इस्लाम में भी ऐसे धर्मगुरु हैं जो इलाज और परेशानी दूर करने के नाम पर गोरख धंधा चला रहे हैं। समाज में धर्म के नाम पर ये गोरख धंधा बढ़ता ही जा रहा है। इसीलिए न्यूज नेशन ऐसे पाखंडियों के खिलाफ मुहिम लगातार चला रहा है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।